नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए आज हम इस लेक्चर के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि डेली मोस्टली रिपीटेड न्यूज है। तो देखिए जो पुराने बच्चे हैं बिल्कुल आपका रिपीट होगा, नए बच्चे हैं तो उनको जानने को मिलेगा कैसे क्या न्यूज को कवर करते हैं। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीआईबी की बात करें, बायलैटरल नवल एक्सरसाइज वरुणा कौन से देश के बीच में है? इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में। नेक्स्ट बात करें नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में, तो देखिए मिशन जब से चर्चा में है तब से इसको अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा 15 अगस्त 2021 को। और प्यारे भारत का टारगेट है प्रोड्यूस करना 3/4 ऑफ इट्स हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय 2050 तक। और बिल्कुल ये किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसका एम है सपोर्ट करना इंडिया के, हमारे जो प्यारे भारत के जो टारगेट है सस्टेनेबल क्लाइमेट गोल से रिलेटेड। ठीक है, और हमारा एक टारगेट है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 तक का भी। आप देखिए ये जो टारगेट है इनको अगर बढ़ाया भी जाता है तो फिर वो आपको हमारी जो पीडीएफ है अप टू डेट आपको वहां पे बिल्कुल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग जो कवर करते हैं पीआईबी को भी कवर करते हैं जो कि सरकार की सरकारी वेबसाइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो नो नीड टू वरी। ठीक है गाइज, अब हम थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें, हाइड्रोजन बिल्कुल एक क्लीन फ्यूल है और जब इसको जलाया जाता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो देखिए हाइड्रोजन कैन बी यूज डायरेक्टली इन द एग्जिस्टिंग इंटरनल कंबशन इंजन एंड टरबाइन। ठीक है, ये हाइड्रोजन फ्यूल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए कुछ बेसिक्स के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि जो किसी एग्जाम वनडे एग्जाम या स्टेट पीसीसी के लिए जरूरी हो सकते हैं। जैसे दिल्ली बना पहला शहर इन इंडिया टू ऑपरेट बसेस विद हाइड्रोजन इनरिच्ड सीएनजी HCNG। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जर्मनी जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर ट्रेन, ठीक है, जिसे कहा जाता है कोराडिया आइलिंट। ठीक है, ये जर्मनी ने चलाया, याद रख सकते हैं। और देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में अगर हम बात करें तो ये इमिट नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, इनको इमिट नहीं करता हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो याद रख सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करें तो देखिए काफ़ी चर्चा में आज की कोई न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ बहुत बार चर्चा में रहती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के इशू को लेके आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958। देखिए इसके बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये अगर ऑर्डिनेंस की बात करें, आज़ादी से पहले की बात करें तो वॉइसरॉय उस टाइम पे लिन लिथगो थे। ठीक है, उन्होंने इसको प्रमोलगेट किया। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज ऑर्डिनेंस 1942 में। ठीक है, तो ये है क्या? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। जैसा इसका नाम है आर्म्ड फोर्सेज को ये बिल्कुल स्पेशल पावर देता है, आर्मी हो या स्टेट की पुलिस हो या सेंट्रल हो, कि आप किसी को शूट कर सकते हैं, मार सकते हैं, घरों में आप सर्च कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को अगर वहाँ पे आपको लगता है टेररिस्ट है तो डिस्ट्रॉय अगर वो होती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी फोर्सेज विद लीगल इम्यूनिटी फॉर देयर एक्शन। आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब करेंगे तो उसको इलीगल नहीं माना जाएगा, वो लीगली तौर पे होगा जहां पे ये एक्ट फोर्स में रहेगा। अब देखिए कौन से क्या स्टेट में नॉर्थ ईस्ट के ये एक्शन में है, तो देखिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कहां पे क्या लगा। जैसे त्रिपुरा है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, JNK में भी लगा। तो इन सब के बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर जो ये एक्ट 1958 है, पहली बार इसे इनेक्ट किया गया था असम के रीजन के लिए, असम के लिए। ठीक है, नागा इंसर्जेंसी काफ़ी सुना होगा, उसके लिए असम में इसको इनेक्ट किया गया था, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। अब देखिए गवर्नर किसी स्टेट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके पास पावर होती है किसी भी एरिया को या किसी भी एरिया का कोई पार्ट, उसको ये लोग पूरी तरह से या किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। वहाँ पे इस एक्ट को ये चाहे तो लागू कर सकते हैं गैजेट में नोटिफाई करके। ठीक है, लेकिन देखिए शुरुआत में क्या होता है, जब ये 1958 में जब ये स्पेशल पावर एक्ट आता है तो उस टाइम पे किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करने की जो पावर है वो गवर्नर के पास हुआ करती थी। लेकिन बाद में 1978 में अमेंड किया जाता है इसको, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर मिल जाती है कि भैया आप भी अगर आपको लगता है कोई पार्ट किसी एरिया का या फिर पूरी ही तरह से वो स्टेट, उसको आप बिल्कुल डिस्टर्ब घोषित करके और ये पावर एक्ट लगा सकते हैं। तो इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर आई थिंक 1997, आप एक बार चेक कर लेना, त्रिपुरा को डिक्लेयर किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, इसके बाद हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री चर्चा में है। तो देखिए अब गाइज आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में 8 कोर इंडस्ट्री क्या है भैया। जैसे कि देखिए आप नोट कर सकते हैं, रिवाइज होगा आपका, कोल हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइजर हो गया, फिर स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, ये
आते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज की अगर हम बात करें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का होता है, ठीक है, हाईएस्ट वेटेज। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। अब देखिए पीएम स्वनिधि योजना किसकी है? स्ट्रीट वेंडर वाली योजना, कोलेटरल फ्री लोन, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए नई मंजिल स्कीम भी फिर से चर्चा में है, बहुत बार हमने इसको भी डिस्कस किया। माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की बिल्कुल स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, माइनॉरिटी लोगों को। उसके बाद में राज्यसभा ने गुड बाय किया 72 लोगों को, ठीक है, रिटायर हो गए वो। तो ये सब क्या कुछ होता है, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब के बारे में देखिए लक्ष्मीकांत में अच्छे से पढ़ लेना, क्या कुछ प्रोसेस होती है ना सबको। उसके बाद में देखिए आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल एक्ट कहाँ पे, कौन से क्या एरिया में अभी के लिए, कुछ एरिया में, पूरा टोटली नहीं, कुछ एरिया में लिफ्ट किया गया, जैसे आसाम में किया गया, आसाम के कुछ एरिया हैं, नागालैंड है, मणिपुर है, पूरी तरह से नहीं, कुछ एरिया में, ठीक है, लिफ्ट किया गया, हटाया गया। उसके बाद में देखिए इरावदी डॉल्फिन के बारे में बात करें, ये भी चर्चा में है, इरावदी डॉल्फिन। तो देखिए इरावदी डॉल्फिन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बेसिकली, जैसे ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और देखिए हमारे जो पहले के जो पीडीएफ हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उनमें अच्छे से हमने जीरो लेवल से बेसिक करके बताया हुआ है। और अगर आपको हमारी हैंडराइटिंग में कोई इश्यू है तो आप देखिए उस दिन का बिल्कुल वीडियो देख लेना, सब समझ आ जाएगा। जैसे इरावदी डॉल्फिन की अगर हम अभी के लिए बात करें तो इंक्रीज हुई है इनकी जो पॉपुलेशन है चिल्का लेक के वहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और आपका अगर कोई भी सजेशन, कोई सुझाव होता है तो नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। डेली द हिंदू पीआईबी नोट्स वहां पे सर्च कीजिए, वहां मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।